प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, ये देखिए वोटिंग हो चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं। वोटिंग के नतीजे भी सामने आ गए स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। 220 वोट जो हैं वो इस बिल को स्थापित करने के लिए यानी पेश करने के पक्ष में पड़े हैं और इसके विरोध में 149 वोट, किसी ने एब्सटेन नहीं किया। वाले जितने सदस्य मौजूद हैं सबने वोट किया है। 220 वोट जो हैं इस बिल को स्वीकार करने के पक्ष में पड़े हैं और 139 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं। सब वरिष्ठ हैं। अरे माननीय जितने प्लीज एक मिनट रिकॉर्ड हुए हैं ये वो दिखाए जा रहे हैं। एक बार दोबारा कराएंगे, रुको एक बार दोबारा कराएंगे। 149 विरोध में 220 समर्थन में ये देखिए फिर से कराई जाएगी वोटिंग, क्योंकि बहुत सारे वोट हो सकता है रजिस्टर नहीं हुए। 240 तो बीजेपी के अपने हैं, फिर समर्थन दल है, एनडीए की 293 एनडीए की संख्या है और उनके एनडीए के अलावा भी कोई समर्थन होंगे जो समर्थन में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ सांसद मौजूद नहीं होंगे आज, ये मुमकिन है। पीएम भी नहीं है, 2-3 सांसद नहीं है। इतनी बड़ी संख्या मौजूद नहीं हो, ये कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है ठीक। अभी एक बार वोटिंग हुई है। अब स्पीकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस नई संसद के अंदर लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कुछ परेशानी आए। उन्होंने कहा हम कई बार इसका अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब पहली बार आप सबके बीच में इसका इस्तेमाल होगा तो कोई दिक्कत हो सकता है कुछ सदस्यों को आए। जिनको प्रॉब्लम होगी, उन जिनका वोट रजिस्टर नहीं हो रहा होगा, उनको फिर पर्ची से भी मतदान करने की व्यवस्था दी जाएगी। यानी वो पर्ची के जरिए भी अपना मत जो है वो दे सकते हैं, इसके पक्ष में विपक्ष में या एब्सटेन करना चाहते हैं तो। अभी जो लेकिन पहली बार जब इस्तेमाल हुआ तो 220 वोट जो है वो समर्थन में पड़े बिल के। फिर मैं ये क्लियर कर दूं, ये बिल को पास कराने या इसके विपक्ष इसके विरोध में ये वोटिंग नहीं हो रही है। बिल रखा जाए या नहीं रखा जाए या सदन में, लोकसभा में, इस पर ये मतदान किया जा रहा है। अगर इसी स्टेज पर ज्यादा वोट पड़ जाते हैं इसके विरोध में तो ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े यह हमने देखा। अभी यह प्रक्रिया एक बार फिर होगी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर जब कोई बिल पेश होता है तो उस पर वोटिंग तभी होती है जब फाइनल हां या ना की बारी होती है कि बिल पास हो या ना हो। अभी बिल को इंट्रोड्यूस करने पर ही, पेश किए जाने की स्टेज पर ही मतदान मांगा विपक्ष ने, वो कराया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे सारे मेहमान यहाँ पर हैं। स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, फिर सुन लें। माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है, वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा आप विद्वान हैं, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। क्या हो रहा है लोकसभा में? जो अभी नंबर हमने देखे
क्या वो फाइनल फिगर था? हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र आपको बताएंगे जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, और स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि आपको पर्ची से भी हम, अगर आपका वोट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या आप बदलना चाहते हैं अपना वोट, तो उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। जी देवेंद्र। और सौरभ, जैसे शुरू में ही आपने सुना था कि लोकसभा अध्यक्ष ने यह बताया था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है इस नई संसद की बिल्डिंग में, तो उस लिहाज से बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, और उसी लिहाज से वो ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर किसी सदस्य को ये लग रहा है कि हाँ उसने तो कुछ और वोट दिया था और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उसके पर्ची के आधार पे वो दे सकता है, और उसके बाद ही ये फाइनल फिगर आएगा। हालांकि नंबर्स के लिहाज से देखें सौरभ, तो आज एकदम से जैम पैक्ड हाउस जैसा कहा जाता है वैसा नहीं था। बहुत सारे सदस्य इसमें नहीं आए हुए थे, बहुत सारे सदस्य आते हैं और सुबह में अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें होते रही हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संसद की प्रक्रिया में जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल हो, अचानक वोटिंग की नौबत आती है, तो उसमें जो मैसेज सौरभ दिया जाता है, उसमें मैसेज में ऊपर ही लिखा रहेगा रश रस रस, देयर इज इंपॉर्टेंट बिल। तो उसके बाद सारे सांसद भाग के आते हैं। अभी जैसे खजुराहो के सांसद की बात कर लें, पार्टी ने उनको बोला है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो 1 बजे कहीं और गए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें होते रहती हैं। उसके हिसाब से हो सकता है कि नंबर्स में कुछ कम हो, लेकिन निश्चित तौर पे अगर 220 का नंबर आता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए सौरभ खास तौर पे बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि वहाँ कल से ही इस बात को लेकर तैयारी की जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये बिल अचानक आ गया, आनन फानन में आ गया। जब सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयारी करके इस बिल को लेकर आ रहा है, और वहाँ पर अगर सामान्य बहुमत का नंबर नहीं आ रहा है एनडीए गठबंधन के पास, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर होगा। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सांसदों को ये आगाह करते रहे हैं कि आप सदन में अपनी मौजूदगी रखें और हमेशा पार्लियामेंट में रहें, लेकिन इसके बावजूद इन सारी बातों को कहने का बहुत असर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी काम से सांसद बाहर होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लापरवाही के समय बताई जाती है। लेकिन अभी देखना होगा कि फाइनल नंबर आता क्या है। सौरभ जी, वो जब ये पर्ची के जरिए जो मतदान हो रहा है वो भी जब उसमें जोड़ लिया जाएगा तब पता चलेगा। समीर जी, लेकिन कुल 222 इसके समर्थन में वोट पड़ना, 293 है एनडीए इस वक्त, 240 बीजेपी का के लिए बिल्कुल मतलब बहुत सारे इस वक्त सांसद नहीं है मतलब सदन में। ये भी हो सकता है कि बहुत से सांसद एब्सेंट हो। आज प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में कार्यक्रम है, तो कुछ सांसदों को 4 से 5 राजस्थान के सांसदों को शायद अनुमति दी गई है राजस्थान में रहने के लिए, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन जब पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है तो मुझे लग रहा है सारे सांसदों का रहना चाहिए। और 240 तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है, अगर 5 छोड़ दीजिए 235 तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में होना ही चाहिए। इस स्थिति में अगर लग रहा है कि इतने कम वोट 222 अगर इसके पक्ष में आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू पार्टी के सांसद है, इसमें जनता दल यूनाइटेड के भी सांसद शामिल है, और वो दल भी शामिल है जिन्होंने शिवसेना के सांसद, और इससे वो दल भी शामिल है कि जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कुछ सांसद एब्सेंट हो गए, या ये हो सकता है कि वोटिंग जो पहली बार हो रही है, लोकसभा स्पीकर बिरला जी बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर वोटिंग जो हो रही है बटन के थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो मुझे लग रहा है शायद वो दिक्कत ज्यादा होगी, इससे फिर से वोटिंग कराई जा रही है। सदस्यों से कहा गया है कि पर्ची के माध्यम से भी वो अपने वोट दर्ज करा सकते हैं। तो देखना होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या होता है। मुझे लग रहा है जब दूसरी बार वोटिंग होगी तो ये आंकड़ा बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वोट कम पड़ते हैं तो निश्चित रूप से जैसे देवेंद्र पाराशर ने कहा है कि यह केंद्र सरकार के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार कहने के बाद भी, अमित शाह के बार बार इस मामले में पार्टी सांसदों को अलर्ट करने के बाद भी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लगातार इसका ध्यान रखने के बाद कि आज सारे सांसद में उपस्थित हो और एक अच्छा मैंडेट इसके पक्ष में जाए वोटिंग के, मुझे लग रहा है सांसद मिस कर रहे हैं। अगर ये वो क्या परिस्थिति है, क्यों वोट कम हो रहे हैं, ये तो अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये बिल, इस बिल के पेश करने के पक्ष में बहुमत होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है।